अब रुख करते हैं धनबाद की खबरों का। बाघमारा में मनरेगा योजना में सुस्ती बरतने के आरोप में प्रखंड के 32 रोजगार सेवकों को सो कॉज नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई बीडीओ की अनुशंसा पर डीडीसी ने की है। इसके अलावा 8 रोजगार सेवकों को अन्य प्रखंड में स्थानांतरित कर दिया गया है। रोजगार सेवकों को सकोज किए जाने के पीछे कारण है मानव दिवस का कम सृजन किया जाना। लगातार राज्य से और जिला से भी मॉनिटरिंग की जा रही है, टेलीफोन से भी सूचना मिल रही है, पत्राचार भी किया जा रहा है। ये निर्देश इनको भी पास ऑन किया जा रहा है, बावजूद भी प्रगति नहीं हो रही है। इन्हीं कारणों में प्रगति लाने के लिए इनको सकोज किया गया है और उन्हें प्रगति लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारा एक पार्ट है। ज्ञातव्य है हमारे यहाँ 24 पंचायत ऐसे हैं जहाँ पे मनरेगा के कार्य होते हैं, 8 पंचायत ऐसे हैं जहाँ आंशिक रूप से काम होते हैं। तो हमारे पास मनरेगा के लिए ज़्यादा थे, सरप्लस थे रोजगार सेवक। ऐसी स्थिति में जहाँ पे कार्य नहीं होते हैं, मनरेगा में रोजगार सेवक रखे जाने से अनावश्यक व्यय हो सकता है। अतः इस स्थिति को देखते हुए जिले के द्वारा स्थानांतरण किया गया अन्य पंचायत में। झरिया में हाल ही में भूधंसान का एक महिला शिकार हुई, जिसके बाद बीसीसीएल के अधिकारी प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने और उन खतरनाक स्थिति में रहने वालों के पुनर्वास की संभावना को लेकर क्षेत्र भ्रमण पर पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने जेआरडीए कार्यालय का भी निरीक्षण किया। उपायुक्त ने कार्यालय में जो खामियां देखी उसे देखकर कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश के साथ ही 3 दिन में काम का प्राक्कलन तैयार करने को कहा। ऑफिस बिल्डिंग थोड़ी सी जर्जर अवस्था में है, कई सारे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स भी रखे हुए हैं और फायर सेफ्टी के भी यहाँ पर प्रावधान नहीं है। तो कार्यपालक अभियंता को बोला गया है कि तुरंत फायर सेफ्टी का प्रावधान किया जाए ताकि डॉक्यूमेंट्स की क्षति ना हो और लोगों के बैठने के लिए, पदाधिकारियों के बैठने के लिए व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए। जेआरडीए में आम आदमी भी आते हैं, जो पुनर्विस्थापित हैं वो भी अपनी समस्या को लेकर आते हैं। उनके बैठने के लिए भी शेड वगैरह हो, उनके लिए हेल्प डेस्क हो ताकि अगर वो अपनी समस्या रखना चाहें तो रख सकें। तो इन चीज़ों को लेकर निर्देश दिया गया। डीवीसी मैथन के डीजीएम रुद्र प्रताप सिंह द्वारा फिश फार्म का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फिश फार्म में छोटी सी बड़ी सभी बारीकियों की जांच की गई। उन्होंने कहा कि डीवीसी सीएसआर मद में कई जनप्रिय योजना का संचालन कर रही है, जिसमें से मछली पालन भी एक योजना है। मैथन का फिश फार्म क्षेत्र का सबसे बड़ा फार्म है। डीवीसी प्रत्येक वर्ष सीएसआर फंड से मछली व्यवसाय के लिए करोड़ों जीरा आसपास के गांव में बंटवाती है। गाड़ी नंबर नाम इस तरह ऑपरेशन और उसके ग्रोथ में भी एडवर्स। बाघमारा तिलमच्चो ग्रामीण जलापूर्ति योजना को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे लोगों ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। धनबाद एसडीओ सुरेंद्र प्रसाद ने सभी को जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म करवाया। इससे पहले पेयजल और स्वच्छता विभाग के अधिकारियों के साथ पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो की वार्ता हुई। वार्ता में 10 से 15 दिनों के अंदर योजना की खामियों को दूर कर जलापूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से चालू करने को लेकर आश्वासन मिला। कि 12 करोड़ की योजना और 12 दिन भी पानी नहीं मिलना, ये आज के दिन में जल ही जीवन है और बगैर जल का कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए ग्रामीणों को हम तो धन्यवाद देंगे पहले, और विशेषकर मुखिया संघ के अध्यक्ष चक्रधारी जी को, छोटेलाल जी को और पूनम देवी ना, ये सब धन्यवाद के पात्र। पूर्ति योजना को लेकर यहाँ के 3 मुखियाओं के द्वारा एक विगत 3 दिनों से भूख हड़ताल पे ये लोग थे। 2 वरिष्ठ ग्रामीण लोग भी थे और यहाँ के पंचायत के लोग ने भी इनको साथ दिया था कि पेयजल की एक समस्या थी जो वो चालू नहीं हो पाई थी। अभी हमारे पीएचडी के भी विभाग के वरीय पदाधिकारी लोग आए थे। सबने हम लोगों ने यही निर्णय लिया, जो इनकी डिमांड थी कि सर एक पानी को किसी तरह अविलंब चालू करवाया जाए, तो उसका आश्वासन दिया कि 10 से 15 दिनों के अंदर वो पानी जितने तक बन गया था उसका हम लोग अविलंब चालू करवा देंगे। मुगमा एरिया के कापासारा आउटसोर्सिंग कोलियरी में एमसीसी के बैनर तले ठेका मजदूर का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। उन लोगों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
वो काम से बैठाए गए 8 ऑपरेटरों को वापस काम पर रखने और समय पर वेतन देने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान 3 दिनों से कापासारा का कोयला उत्पादन और ट्रांसपोर्टिंग का काम ठप पड़ा है। प्रबंधन ने आश्वासन दिया था कि उन्हें काम पर रख लिया जाएगा, लेकिन उन्हें काम पर नहीं रखा गया। है इसमें ना इसी सेल का मैनेजमेंट कोई आया है, ना हम लोग को आउटसोर्सिंग कंपनी का कोई मैनेजर मुंशी इसमें से कोई नहीं आया है अभी तक। और फिलहाल जब तक अभी वार्ता नहीं करेगा तब तक हम लोग ये हड़ताल नहीं रहे। स्क्रैप कटिंग मजदूरों पर बमबाजी मामले में बाघमारा पुलिस ने एक और आरोपी चंडी गयाली को गिरफ्तार किया है। घटना में शामिल 2 लोगों को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है। बाघमारा इंस्पेक्टर राम प्यारे राम ने घटना के बारे में बताया कि इस आरोपी की पुलिस जोर शोर से तलाश कर रही थी और आखिरकार पुलिस को सफलता मिली। पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापामारी कर रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। धनबाद की सड़कों पर एक बार फिर सिटी बसें दौड़ती नजर आएगी। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार की पहल पर सिटी बसों के लिए 9 रूट निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा नगर निगम और भी बसों को चलाने की तैयारी में है। धनबाद की सड़कों पर एक बार फिर सिटी बसें फर्राटा भरती हुई नजर आ रही हैं। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार के पहल पर ये बसें सड़क पर दौड़ रही हैं। आपको बता दें कि निगम ने साल 2011 में 70 बसें खरीदी थी। बसें खरीदने का मकसद शहर को बस यातायात की सुविधा प्रदान करना था। ये बसें 2 साल भी ठीक से सड़क पर नहीं दौड़ी। एकाएक कर बसें खराब होकर बस स्टैंड में खड़ी होती गई। जो बसें एक बार खराब होकर स्टैंड में आई वो फिर यहीं की होकर रह गई। निगम ने कभी बसों की मरम्मत नहीं करवाई। धीरे धीरे बस सेवा बहाल हुई। निगम का स्टैंड ही बसों का कब्रगाह बन गया। देख रेख के अभाव में बसें सड़ गई। लेकिन अब नगर निगम की पहल पर फिर से लगभग 1 दर्जन बसें सड़कों पर दौड़ने लगी हैं और यात्रियों को एक अच्छा विकल्प मिल रहा है। देखिए, सिटी बस का परिचालन लंबे समय से ठप था और काफ़ी जर्जर स्थिति में थी। तो हम लोगों ने जो चलने लायक बस है 13-14 बसें तो अभी हमने चलाना शुरू किया है, क्योंकि कोविड के चलते भी लंबे समय तक बंद था। और बसों का मैं आकलन कर रहा हूँ कि उसमें कितनी चलने है, तो जितनी बसें चलने जो होगी हम उसका परिचालन करें। ट्रांसपोर्टिंग में सुविधाएं मिल रही है क्योंकि हमारा जो बस है अन्य साधनों से सस्ता है। सस्ता है तो लोग पसंद भी करते हैं। कोरोना को देखते हुए 29 सीटर बस में अभी 15 यात्री ही सफर कर सकेंगे। यात्रियों को इस बस में सफर करने पर भाड़ा भी कम देना होगा और यात्रा सुरक्षित तो होगी ही। लेकिन 12-13 बसों से धनबाद की ट्रैफिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं, यातायात व्यवस्था में बदलाव नहीं आने वाला है। यहाँ पे एक प्लान्ड वे में काम करना पड़ेगा। कितनी मिनी बसों की आवश्यकता है, कितनी लो फ्लोर बसों की आवश्यकता है, इसको देखते हुए आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। और मेरा तो आग्रह ये है जो हमारे माननीय नगर आयुक्त हैं उनसे कि वो एक कंपनी बनाएं और कंपनी बना करके उसमें बसों की खरीद करके उसको एक कंपनी की तरह से चलाएं। मुझे लगता है कि इस तरह से सिटी बस सर्विस जो है वो खड़ी हो जाएगी और लोगों को एक और विकल्प मिल जाएगा। लोगों को आने जाने जाता है, केंद्र करके नुरकन सब मिला के फुल हो जाता है। गोधड़ भी उठाने पड़ता है। अब कोई बैंक मर जाएगा तो उसको छोड़िएगा ना, उसको भी उठा ले। स्थिति बढ़िया है, सब कस्टमर को उठाते हैं। लोकल भाड़ा चाहे 5 रुपया जो 7 रुपया देते हैं हम लोग प्रेम से रख लेते हैं। कोई खिंची नहीं है। हम लेडीज़ लोग महिला लोग अच्छा व्यवस्था करते हैं और अपने आराम से धनबाद कतरास जाते हैं। केंदुआ केरकेन सब जगह रुकती है। बहरहाल सिटी बस के चलने से यात्रियों को बहुत सहूलियत हो रही है। 1 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किराया वसूला जा रहा है। हालांकि न्यूनतम किराया 5 रुपए रखा गया है। 25 किलोमीटर से अधिक चलने पर 80 पैसे प्रति किलोमीटर किराया लिया जाएगा। नगर निगम के इस पहल से धनबाद के लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग के रूप में एक बार फिर एक नया विकल्प मिला है। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुंदरी नगर कमेटी ने डीवीसी के बिजली कटौती के विरोध में बिरसा मैदान में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल का पुतला दहन किया। बकाया को पूर्ववर्ती सरकार के दौरान की अव्यवस्था बताते हुए बिजली कटौती के फैसले को हेमंत सरकार को बदनाम करने की साजिश करार दिया और इसके लिए डीवीसी का चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी। बिजली देना होगा, कोयला पानी
पानी झारखंड का, कोयला पानी झारखंड का, बिजली देना होगा, देना होगा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। बाघमारा के महुदा में जिला परिषद सदस्य ने गरीब और जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य ने दूसरे लोगों से भी जरूरतमंदों की सेवा करने की अपील की। मेरा क्षेत्र मौदा है, मैं क्षेत्र का जिला परिषद और मेरा गृह पंचायत है ये मौदा। क्योंकि रोज देखते हैं कि यहाँ पे गरीब आदमी लोग ठिठुरते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, लेकिन देखते हैं यहाँ किसी का ध्यान नहीं इस पर, ना कोई आज तक झांकने ले आए बेचारा लोग। तो हम देखें, फिर हमको लगा कि भाई ठंडा बहुत ज़्यादा है, तो आज ये लोग बेचारा लोग को जितना सबको मेरे अपना व्यक्तिगत मत से जो भी हुआ लोगों को। धनबाद के गांधी सेवा सदन के सभागार में धनबाद सांसद पीएन सिंह ने पत्रकार सह लेखक फरीद अहमद द्वारा लिखी पुस्तक अच्छा और बुरा का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समाज के लोगों में जब तक निर्भीकता नहीं आएगी, समाज का कल्याण संभव नहीं है। इसके लिए सबसे पहले पत्रकार या साहित्यकार को आगे आना होगा। उन्होंने फरीद अहमद की प्रशंसा करते हुए कहा, ऐसे लोगों के चलते ही पुस्तकों के प्रति जागरूकता बनी हुई है। किताबें हमेशा जिंदा रहेंगी। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार सह लेखक वनखंडी मिश्र ने कहा कि फरीद अहमद की लिखी पुस्तक प्रेरणादायी है। जिनकी अगुवाई में फरीद अहमद ने और धनबाद को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। झरिया में न्यूनतम किराया 10 रुपए किए जाने की मांग को लेकर ऑटो चालक बेमियादी हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल को लेकर यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि ऑटो चालकों की पिछले दिनों प्रशासन से बैठक हुई थी, जिसमें इनकी मांगों पर सहमति नहीं बनी, जिसके बाद से ये हड़ताल पर चले गए। स्थानीय भाड़ा न्यूनतम 10 रुपए करने समेत 7 सूत्री मांग को लेकर ऑटो चालकों की हड़ताल बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रही। ऑटो नहीं चलने से 10वीं और 12वीं के बच्चों को स्कूल कॉलेज पहुंचने में काफी परेशानी उठानी पड़ी। उन्हें घर से स्कूल कॉलेज तक का सफर पैदल ही तय करना पड़ा। ऑटो नहीं चलने से हम जल्दी आ नहीं पा रहे टाइम से स्कूल, और एक तो फिर पैदल आने से भी फिर दिक्कत हो रहा है। सर, जैसे पेपर में दिया हुआ था कि लोकल भाड़ा 6 रुपया, पर ऑटो वाले जानते 10-15 रुपये भाड़ा ले लेते, और अगर बोलते भी है कि दिखाइए कहाँ लिखा हुआ है कि 10 रुपये भाड़ा लेना है, तब पर ही बोलते नहीं दिखाएंगे, डरा देते, और ऊपर से हम लोग कुछ बोल नहीं पाते और झगड़ने लगते हैं। धनबाद में निजी विद्यालयों की मनमानी के विरोध में अभिभावक संघ 30 दिसंबर से चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगा। सरकार के निर्देशों से अवगत कराने के लिए स्कूल संचालकों के साथ बैठक हुई, लेकिन अभिभावक संघ का आरोप है कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी मुद्दों से दूर अपने आओ भगत में मशगूल रहे। बैठक बीपीएल परिवार के बच्चों का नामांकन दिए जाने को सुनिश्चित करने समेत फीस बढ़ाने से पहले कमेटी बनाने सहित 3 मुख्य बिंदुओं को लेकर आयोजित की गई थी। बीकर सेक्शन 9 डिसएडवांटेज ग्रुप का जो एडमिशन जो है जेन्युइन कैसे हो, और दूसरा था कि ये मान्यता के लिए जो गैप रह गया है उसको यदि भरपाई करते हैं तो हम बैठक करें, और तीसरा है कि जो हमारा समाधान में एक सज्जन किए थे कि कोई भी विद्यालय में फीस कमेटी का गठन नहीं हुआ है। अगर गठन नहीं हुआ है और 2 साल का बाद यदि फीस का बढ़ोतरी करता है तो वो असंवैधानिक होगा। अगर फीस में बढ़ोतरी होने जा रही है, चाहे बढ़ोतरी की जाएगी, तो निश्चित तौर पर हम लोग चरणबद्ध आंदोलन होगा। उसके लिए आमरण अनशन भी करना पड़े, चाहे हम लोगों को जो भी ये में करना पड़े, जो भी। धनबाद मुनिडीह भटिंडा फॉल पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। इस फॉल में गिरते झरने, मनमोहक प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
हर साल दूर दराज से लोग अपने परिवार के साथ यहां पिकनिक मनाने आते हैं। जिला प्रशासन की ओर से इस पर्यटन स्थल की सुरक्षा के लिए बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना काल में यहां पर्यटकों के आने की संख्या में कमी आ सकती है, फिर भी दूर दराज से लोग अपने परिवार के साथ नए साल के मौके पर पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं।